हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए अभी बीपीएससी के द्वारा देखिए इसी साल 2025 में 17वीं बीपीएससी पीटी का री एग्ज़ाम लिया गया है। और उसमें जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट और बिहार स्पेशल यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और यह सेशन आपके लिए यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का अभ्यर्थी हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो आपका 40 नंबर का जनरल स्टडीज समान अध्ययन होता है, कॉमन पेपर होता है, उस दृष्टिकोण से यह सेशन इंपॉर्टेंट है। और यह एग्ज़ाम बीपीएससी ही लेता है, आपको पता है। तो अभी बीपीएससी का यह प्रश्न है, देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। सभी लोग एक बार पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अभी रिसेंटली बीपीएससी के द्वारा जो बीपीएससी का 70th पीटी री एग्ज़ाम 2025 है वो कंडक्ट करवाया गया था। और उनमें जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार स्पेशल के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो आपका 40 नंबर वाला जनरल स्टडीज़ होता है, सामान्य अध्ययन जीके जीएस वाला जो कॉमन पेपर होता है, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या हो सकता है इसी सेशन से कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। छोटा सा सेशन है बट काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिंट कब जारी किया था, यानी कि मैकाले मिंट कब जारी किया था। यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक प्रश्न के सामने हमने लिख भी दिया है कि यह प्रश्न 70th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2025 में पूछा गया है। चलिए सब लोग बताइए कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिंट कब जारी किया था। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसको ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए अब यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा। देखिए, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिंट जो है यह 2 फरवरी 1835 को कोलकाता में पेश किया था। कहाँ पर, जगह अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कहाँ पर पेश किया था, कोलकाता में। कब, तो 2 फरवरी 1835 को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, जिसको कि अंग्रेजी में डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी कहा जाता है, वो दिया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो रंग और खून से तो भारतीय हो लेकिन विचार, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। और यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी का कार्य कर सके और इनके माध्यम से जो आम जनता थी उनमें भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 फरवरी 1835 से जाएगा मैकाले मिंट। क्लियर। अच्छा, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, वुड्स डिस्पैच, यहाँ मैं लिखता हूँ वुड्स डिस्पैच, ठीक है ना। तो देखिए, वुड डिस्पैच कब की घटना है, तो ये 1854 की। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में इसको लागू किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु एक विस्तृत योजना तैयार किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, चार्ल्स वुड के द्वारा, जिसे तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2 फरवरी 1835 मैकाले मिंट्स जारी किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया। अच्छा, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत आपको पता है लॉर्ड रिपन ने किया था, लेकिन यहाँ पर औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड मेयो ने किया था। अच्छा, लॉर्ड मेयो के समय में याद रखिएगा भारत में अंग्रेजों के समय में पहली बार जनगणना यानी कि प्रथम जनगणना 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले फ्रेंड्स इसी प्रकार से देखिए बीपीएससी के द्वारा 2023 में और 2024 में, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0, बीपीएससी हेड टीचर, बीपीएससी हेड मास्टर, 70 बीपीएससी, उसके बाद आपका ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जितने भी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे 2023-24 में, उनके सारे बिहार स्पेशल को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमने कवर किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, यानी कि जो है किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया, और ये दो सदन कौन सा था? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के दृष्टिकोण से, बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से। राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। यहाँ सुधार कर लीजिएगा, पटना बना लीजिएगा, क्योंकि इस बार बीपीएससी ने जो है हिंदी वाले सेक्शन में काफ़ी एरर किया हुआ है, तो ये पाटना नहीं होगा, पटना हो जाएगा। आपको पता भी है पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था, और ये ऑलरेडी प्रश्न टीआरई में पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर पटना कॉलेज स्थापित हुआ था 1863 में। अच्छा, पटना वुमेन्स कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, पटना वुमेन्स कॉलेज, महिला कॉलेज 1940 में। क्लियर ना? अच्छा, पटना वुमेन्स कॉलेज जो है ये किस समाज के द्वारा स्थापित किया गया था? ये 78th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। पटना वुमेन्स कॉलेज जो है किस समाज के द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। सिस्टर्स ऑफ द, यहाँ मैं लिखता हूँ एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक, सिस्टर्स यहाँ मैं लिखता हूँ सिस्टर्स ऑफ द, और हिंदी में यहाँ मैंने एपोस्टोलिक कार्मेल लिख दिया है। ठीक है, चलिए 1863 हो जाएगा। देखिए संथाल जो है विद्रोह हुआ था कब? देखिए संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये डायरेक्टली आप सन याद रखिएगा, और ये ऑलरेडी टीआरई में भी प्रश्न बन चुका है। संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? देखिए संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। ठीक है, सिद्धू कानू चांद भैरव के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अच्छा, एक कोल विद्रोह है, कोल विद्रोह है, एक भूमिज विद्रोह है। ठीक है, मुंडा विद्रोह भी याद रखिएगा। देखिए पहले मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो 1899-1900 में, ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, रांची, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा कोल विद्रोह कब हुआ था? 1832-33 में। कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह की भी शुरुआत हुआ था 1832 में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा कोल विद्रोह की बात करते हैं तो इसका नेतृत्व किया था बुधु भगत, ठीक है, जोवा भगत, मादरा महतो, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था, गंगा नारायण ने किया था। ठीक है, तो ये सब भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? अच्छा, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम, ये ऑलरेडी मैंने आपको कराया भी था, मैंने बोला था कि डेट सहित आप याद रखिएगा। देखिए प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया केंद्रीय विधानसभा, यानी कि आपको पता है कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में जो है, जो दिल्ली का विधानसभा था उसमें भगत सिंह के द्वारा और जो बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहाँ पर बम फेंका था खाली बेंचों पर, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा था। उन्होंने एक पर्चा भी फेंका था, उसमें बताया था कि हमारा किसी की मकसद जान लेना नहीं है बल्कि बहरों को सुनाना है। ठीक है, तो ये घटना जो है कब की है, डेट सहित आपको याद रखना है, 8 अप्रैल 1929 की। ठीक है, ये सन भी आपको याद रखना है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने जो है 17 दिसंबर 1928 को, 17 दिसंबर 1928 को यहाँ पर याद रखिएगा, 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कैप्टन सैंडर्स की हत्या किया गया था। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा, सैंडर्स की हत्या। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? अब देखिए सोन नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है, तो अमरकंटक है। ये तो ऐसे आप में अपने आप में एक प्रश्न हो गया। ठीक है, और पूछा गया सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है, किस पहाड़ी पर? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा।
तो देखिए सोन नदी का जो उत्पत्ति स्थल है अमरकंटक, ये मैकाल श्रेणी पर है। देखिए मैकाल श्रेणी यहाँ पर है, यहाँ मकालू भी दिया गया, मकालू नहीं होगा, मैकाल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए छोटा सा कर देता हूँ। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? नहीं पूछा गया है, और सभी ऑप्शन देख लीजिए आप, ठीक है। नागपुर, जयपुर, संबलपुर, सतारा। अच्छा देखिए जो हड़प नीति था आपका डलहौजी का, जिसको कि व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके तहत सर्वप्रथम 1848 को जो है 1848 को सतारा को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। पहला आप जरूर याद रखिएगा। और 1856 में जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था 1856 में, डलहौजी के समय में, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो इसमें नागपुर को किया गया था, संबलपुर को भी किया गया था, और अभी मैंने बताया था पहला राज्य सतारा था, जिसको कि 1848 में शामिल किया गया था। जयपुर इसमें नहीं था, जयपुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? अच्छा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, यह पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी की है, आपको बखूबी याद होगा, लेकिन इसमें खास चीज़ है 1901 आपको याद रखना है। और 1901 में ये कहाँ प्रकाशित हुई थी, जगह भी आपको याद रखना है, कहाँ पर? लंदन में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ पर? तो जगह भी आप ध्यान रखिएगा, लंदन में। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक जरूर किया करें। देखिए बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मैंने बताया था अभी, मुंडा विद्रोह 1899 1900 याद रखिएगा, ठीक है ना। सन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए रांची दे रखा है, रांची राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए जहाँ भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स की ज़रूरत है वहाँ पर मैं आपको बताते चलूँगा। और इससे पहले वाला सेशन आप लोग ज़रूर देखिए, और जल्द जो है 40 नंबर वाला जो जनरल स्टडीज़ है उसका भी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर स्टार्ट किया जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग सहमत हैं कि जल्दी स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? कौन सा सूफी सिलसिला है? तो फ्रेंड्स यह फिरदौसिया है, फिरदौसी जिसको बोलते हैं, फिरदौसी सिलसिला। इसकी स्थापना देखिए मध्य एशिया में सैफुद्दीन बखरजी ने किया था। किसने किया था मध्य एशिया में इसकी स्थापना? मध्य एशिया में इसकी स्थापना जो है सैफुद्दीन, ये न है, सैफुद्दीन बखरजी ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सैफुद्दीन बखरजी ने किया था, और इसका कार्यक्षेत्र बिहार में था, और यह सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिरदौसिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? देखिए निर्वाचित पूछा गया है, अगर निर्वाचित नहीं रखा जाता तो इसका आंसर राय बहादुर सतीश चंद्र होता, क्योंकि गवर्नर के द्वारा इनको चुना गया था, गवर्नर के आदेश पर, ठीक है। लेकिन 1935 का अधिनियम के तहत बिहार विधान परिषद के निर्वाचित सभापति, निर्वाचित जो थे ये राजीव रंजन सिन्हा थे, ठीक है ना। दोनों तरीके से याद रखिएगा, और इनको गवर्नर के द्वारा चुना गया था राय बहादुर सतीश चंद्र को, ठीक है। हालांकि पहले तो यही होंगे ना, लेकिन निर्वाचित शब्द लगा हुआ है, एक तो राजीव रंजन सिन्हा होगा। अभी हमने बताया था कि जो आपका 1935 का अधिनियम था उसके तहत द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद स्थापित किया गया था बिहार में, ठीक है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए समाज सुधारकों की सूची और उनके समाजों की सूची, मतलब सूची 1 में समाज सुधारक हैं और उनके जो है उनकी समाज की सूची दिया गया, उसको मिलान करना है यहाँ पर। अब देखिए पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं, ठीक है, सूची 1 और सूची 2 से। और यहाँ पर देखिएगा ब्रह्म समाज, तो फ्रेंड्स सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, आपको याद है ना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, और विधवा विवाह समाज या विधवा विवाह संघ ये याद रखिएगा विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा देख लीजिए एक बार, 3, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 4 और फिर 1, ठीक है ना। 3 2 4 1 याद रखिएगा, कहाँ पर ऑप्शन में है 3 2 4 1, तो ऑप्शन यहाँ पर बी में।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, फिर से मिलान करना है। कांग्रेस के पूर्व संगठन की सूची 1 है और उनके नेताओं की सूची 2 में दिया गया है, मिलान करना है। चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको भी और स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए इंडियन एसोसिएशन, तो आपको याद होगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया गया था। किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी 4 में दिया गया है, ठीक है। अच्छा अगला है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ था 1884 में। कब हुआ था? 1884 में, ठीक है। किसने किया था? तो एम वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने। ये 3 नाम याद रखना है मद्रास महाजन सभा से। एम वीर राघवाचार्य, जो कि यहाँ पर दिया गया एम वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर आप याद रख लीजिए, और पी आनंद चार्लू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1885 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था इसका स्थापना? तो इसका स्थापना किया था फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने। और देखिए इसके उपाध्यक्षों में से एक थे कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी यहाँ पर दे रखा है, इनके उपाध्यक्षों में से एक थे, ठीक है। चलिए तो इनसे संबंधित थे इस संस्था से दादा भाई नौरोजी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए जस्टिस रनाडे दे रखा है, महादेव गोविंद रनाडे, 1870। तो साथ साथ इनका स्थापना वर्ष भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हमने मिला दिया, अब आगे आप ऑप्शन से ढूंढ करके इसको मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, फिर से यहाँ पर मिलान करना है। अब देखिए 1857 के जो लेखक हैं उनकी सूची दिया गया है। देखिए 1857 की क्रांति थी, लेखक की सूची 1 को 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाना है। चलिए यहाँ पर देखिए वी डी सावरकर, तो आपको भी याद होगा वी डी सावरकर का क्या हो जाएगा, बता दीजिए फटाफट। वी डी सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा एस एन सेन, तो ये 1857, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा एरिक स्टोक, तो एरिक स्टोक का क्या हो जाएगा? एरिक स्टोक का आपका हो जाएगा कौन? तो एरिक स्टोक का हो जाएगा इसमें किसान और राज, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे द पीजेंट एंड द राज, ठीक है ना। इस बुक का नाम है द पीजेंट एंड द राज, ठीक है, एरिक स्टोक का है। अच्छा एम वी चौधरी का, सॉरी एस बी चौधरी का, तो एस बी चौधरी का है सिविल रेवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59। तो यहाँ पर देखिए नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह, ठीक है ना, मैंने अंग्रेजी में आपको बता दिया। अब आप मिला लीजिएगा, ठीक है, सब कुछ मैंने मिला दिया है। आंसर होगा इसका पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा, ठीक है, जो कि यहाँ पर कहाँ पर दिया गया? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन सी में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, फिर से मिलान करना है। देखिए कुंवर सिंह ने कहाँ से विद्रोह किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था तो जगदीशपुर से, ठीक है। अच्छा हजरत महल ने कहाँ से किया था? तो हजरत महल ने किया था कहाँ से? लखनऊ से, बेगम हजरत महल। खान बहादुर खान ने कहाँ पर किया था? तो फ्रेंड्स ये बरेली से, और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से। तो कोई डाउट? चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? बताइएगा, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो देखिए गुलामगिरी लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है ज्योतिबा फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है। और ध्यान रखिएगा पुस्तक 1885 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। और यह किताब जो है महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक और विचारक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। तो ज्योतिबा फुले राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह किताब मराठी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? तो मराठी भाषा में लिखी गई है, और इसमें जाति व्यवस्था की आलोचना की गई है, और दलितों और जो अस्पृश्य लोग हैं, अस्पृश्यों, उनके अधिकार और शिक्षा की वकालत की गई है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देखिए निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज यानी कि आईएनए से जुड़ा नहीं है? आईएनए से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है इसमें से? बताइए, आईएनए से, आज़ाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? तो देखिए यहाँ पर प्रेम सिंह सहगल जुड़े हुए हैं, शाहनवाज खान जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जनरल मोहन सिंह भी जुड़े हुए हैं। एस ए डांगे नहीं जुड़े हुए हैं, एस ए डांगे राइट आंसर हो जाएगा। और एस ए डांगे जो हैं ध्यान रखिएगा ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए किससे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से, जिसको कि शॉर्ट में बोला जाता है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं एस ए डांगे। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि ये किससे जुड़े हुए हैं। क्लियर? ये आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए हैं। क्लियर? चलिए देखिएगा आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस वाला टॉपिक जो है हमने अलग से कवर कराया हुआ है, जरूर देखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में किस जिले में गेहूं का
उत्पादन सर्वाधिक होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस तरह का इस पर 3-4 क्वेश्चन पूछा गया, गेहूं का, लीची का, मखाना का, ठीक है ना। तो देखिए गेहूं और चावल, ठीक है ना, इसमें कौन सा है? रोहतास आगे है। गेहूं और चावल में रोहतास आगे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मक्का में अररिया आगे है। मक्का में कौन सा जिला है? मक्का में, तो मक्का में अररिया है, मक्का में अररिया आगे है, क्लियर। अच्छा गन्ना में कौन सा है? तो गन्ना में जो है, गन्ना में पश्चिम चंपारण है, गन्ना में पश्चिम चंपारण है। दाल में पटना है, जो पल्स है उसके उत्पादन में पटना आगे है, क्लियर। तो ये सब भी आप याद रख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मखाना का उत्पादन सबसे ज़्यादा मधुबनी में होता है, ठीक है ना। मधुबनी राइट आंसर हो जाएगा। और मधुबनी पेंटिंग से भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए लीची का मुजफ्फरपुर में होता है। देखिए वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये आप फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? और जगजीवन राम के पास भी पूछा जा रहा है, जगजीवन राम। तो राजेंद्र प्रसाद जगजीवन राम जी के पास, राजेंद्र प्रसाद जी के बाद खाद्य एवं कृषि था, और जगजीवन राम जी के पास जो था ये आपका श्रम विभाग था। कौन सा? श्रम विभाग था, यानी कि श्रम मंत्री थे ये अंतरिम सरकार में, ठीक है। चलिए देखिए बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? अकेले 71% हिस्सा वार्षिक उत्पादन का। तो आप ऑप्शन से ही देख करके बना सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर लीची हो जाएगा। शाही लीची को जीआई टैग भी दिया गया है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपको भी पता है मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? तो आपको बखूबी याद होगा ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा इन्होंने जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, अब तीनों याद रखिए। देखिए पहला तो आपको याद होगा 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में। दूसरा वाला आपको भी याद होगा 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तीसरा 1887 में, ठीक है ना, किसके अध्यक्षता में? मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, क्लियर। चलिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी कोई पूछने वाला प्रश्न है क्या? ये भी बीपीएससी ने पूछा हुआ है, तो आपको याद होगा किसने किया था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने 1917 में, ठीक है। और इस जो आंदोलन था, सत्याग्रह था, इसमें जो है बतख मियाँ जो थे, पूछा जाता है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने जान बचाया था गांधी जी का? तो बतख मियाँ थे, ठीक है ना, बतख मियाँ याद रखिएगा। कौन सी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है? बिहार की शोक, तो फ्रेंड्स यह आपकी कोसी नदी है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? बताइए। तो 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया था। 1938 में यह हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा में इसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने, हरिपुरा अधिवेशन की। और 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरी में जो संकट हुआ था उसके बाद जो है इस्तीफा दिया था इन्होंने ना, उसके बाद बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्लियर। 2 बार ये अध्यक्ष रहे हुए हैं सुभाष चंद्र बोस। ये टीआरई में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, 1938 और 1939, क्लियर। 1939 के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। देखिए 1857 की विद्रोह जो है किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो 1857 की जो क्रांति थी किसके द्वारा प्रथम भारतीय जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये किया गया था आपको वीडी सावरकर जी के द्वारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखने में गलती हुआ है बीपीएससी से, वीडी सावरकर के द्वारा। आरसी मजुमदार सी इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल जो है निम्न स्तर का इस बार हिंदी वाला जो आपका सेक्शन रहा है वो खास करके उसमें काफ़ी एरर देखने को मिला है। चलिए देखिए किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? अच्छा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आपको याद होगा 1793 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अच्छा हॉल्ट मैकेंजी का नाम है तो कुछ आपको याद पड़ रहा है। हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। अच्छा यहाँ पर आपको अब थॉमस मुनरो का भी याद आ रहा होगा, जिसने थॉमस मुनरो ने
रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट किया था? थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी, और महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने, और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन तो फ्रेंड्स 1920 में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, सन याद रखिए खास करके, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, किस अखबार ने, पहले ये प्रश्न पढ़ी, देखिए किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? लिखा क्या है कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। यानी कि सीधे सीधे बात किया जा रहा है, कांग्रेस के बारे में इस अखबार ने लिखा था कि हमारे देश की भावी संसद का यह केंद्र है कांग्रेस, और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। यह अखबार था द इंडियन मिरर। द इंडियन मिरर का यह लिखा हुआ लेख है, स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, द इंडियन मिरर का, ठीक है, द इंडियन मिरर का। क्लियर? इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा रहा है, खास करके टीआरई में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? तो आपको पता है 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। फिर आपका जो है 22 मार्च के दिन आपको याद होता है कि बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ था? मतलब आपके झारखंड से अलग नहीं हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था, ठीक है ना, यानी कि दोनों अलग अलग राज्य कब बने थे? जरा आप डेट सहित लिख करके बताइए, ठीक है ना, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? बताइए, डेट सहित सन लिख करके आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका तो 1912 इसमें से नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी वाला जो गया अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, 1912 में पटना में हुआ था, बांकीपुर में। इसके अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर ने किया था। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में बिहार में। बिहार में ये पहला था 1912 वाला। दूसरा 1922 में गया में हुआ था, जगह भी याद रखिएगा, चित्तरंजन दास ने किया था। क्लियर ना? तो फ्रेंड्स ये पूरा बिहार स्पेशल और इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला क्वेश्चन था, हमने आपको कवर करा दिया है। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।